डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स यूनिट नंबर 1 में वीडियो नंबर 10। अभी तक आपने पिछले वीडियो में वर्क एंड हीट के बारे में आपने पढ़ा। आज हम वर्क से संबंधित निम्न टॉपिक्स पर स्टडी करेंगे। प्रसार कार्य, संपीड़न कार्य, अधिकतम कार्य तथा उत्क्रमणीयता, समतापी उत्क्रमणीय रूपांतरण में कार्य और समतापी अनुत्क्रमणीय रूपांतरण में कार्य। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ राम स्वरूप, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। कार्य का पहला हमारा बिंदु है प्रसार कार्य। प्रसार कार्य जनरली गैसों में अधिक होता है। हम जानते हैं कि गैस ऊष्मा पाकर फैलती है और यही अगर समान ताप ठोस और द्रवों को दिया जाए तो उनमें उतना अधिक प्रसार देखने को नहीं मिलता है। तो प्रसार कार्य जो है हमें गैसों में अधिक देखने को मिलता है, ठोस और द्रव में ये बहुत कम देखने को मिलता है। अतः प्रसार कार्य की जो हम गणना है वो गैसों के लिए करते हैं, इसलिए प्रसार कार्य को हम दाब आयतन या पीवी वर्क के नाम से भी जानते हैं। अभी पिछले वीडियो में आपने धारिता गुणांक गुणा तीव्रता गुणांक का मान पढ़ा था कार्य के बराबर, यानी जो W है वो किसके बराबर था? धारिता गुणांक और तीव्रता गुणांक। किन्हीं भी दो चीजों में, जैसे W बराबर P इंटू डीवी है, P इंटू डीवी। चलिए वर्क की हम बात करते हैं। कार्य में प्रसार कार्य यहाँ पर है, किसमें ज्यादा हुआ? गैसों में ज्यादा होता है, इसलिए जब हम इनकी गणना करते हैं तो इसको हम दाब आयतन वक्र भी, ये वर्क के नाम से भी जानते हैं। अब ये वाला जो है एक पिस्टन है, ये पिस्टन पहले यहाँ था और अंदर गैस भरी हुई है। यहाँ पे ये वाला जो है गैस भरी हुई है। इस गैस का वॉल्यूम V1 है। जब अंदर का दाब बाहर के लगने वाले दाब या बल से कम हो तो पिस्टन जो है ऊपर की ओर गति करता है। पिस्टन किधर गति करता है? ऊपर की ओर गति करता है। यानी पिस्टन जब ऊपर की ओर गति करता है तो गैस का वॉल्यूम कितना हो जाता है? V2 हो जाता है और पिस्टन की जो दूरी है वो dl ऊपर हो जाती है। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं कि एक भारहीन घर्षणहीन पिस्टन लगे सिलेंडर में आदर्श गैस भरी हुई है। कौन सी गैस भरी हुई है? आदर्श गैस भरी हुई है, जिसका दाब P है। जब पिस्टन को ऊपर धकेला जाता है तो उसके विरुद्ध बाह्य बल F लगाया जाता है। उसके विरुद्ध जो बल लगता है वो क्या होता है? बाह्य बल F। पिस्टन का अनुप्रस्थ काट A हो तो F इक्वल हो जाएगा P इंटू A। P इंटू A, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। बल हमें देखना है तो दाब को क्षेत्रफल से गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? बल, या दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो गुणा कर दीजिए आपस में, तो दाब बल बराबर आ जाएगा दाब गुणा क्षेत्रफल, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। इस अवस्था में प्रतिरोधी दाब जो है वो गैस के दाब के बराबर होगा। प्रतिरोधी दाब अत्यंत सूक्ष्म मात्रा dP कम कर दी गई तो पिस्टन कहाँ होगा? ऊपर की ओर जाएगा। और पिस्टन मान लीजिए कि dl दूरी ऊपर की ओर खिसक गया तो गैस को अपने परिपार्श्व पर अनंत सूक्ष्म कार्य dw करना पड़ेगा। तो इस कार्य को हम कैसे निकालेंगे? कार्य बराबर हो गया प्रतिरोधी बल इंटू दूरी, यानी W इक्वल टू Fs। ठीक है, W का मतलब कार्य हो गया, F का मतलब प्रतिरोधी बल जो है वो हो गया दाब गुणा क्षेत्रफल, और दूरी अपनी जगह आ गई। अब प्रतिरोधी दाब पहले P था, बाद में माइनस dP कम हो गया तो बचा कितना? P माइनस dP। क्षेत्रफल को हमने A से लिख दिया और दूरी को हमने dl से लिख दिया। क्षेत्रफल गुणा दूरी मिलकर क्या बना देंगे? आयतन बना देंगे, और ये आ जाएगा P माइनस dV। तो W बराबर हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई, W इक्वल टू P माइनस dP इंटू dV। यहां पर हम देखते हैं कि आयतन में अनंत सूक्ष्म वृद्धि है। आयतन में जो वृद्धि है वो भी क्या है? बहुत कम है। तो dV आयतन में अनंत सूक्ष्म वृद्धि है, अतः W इक्वल टू पी dV माइनस dP इंटू dV। इसको हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों का मान बहुत कम है और उनको गुणा करेंगे तो और ज्यादा मान कम हो जाएगा, इसलिए हम इनको नेग्लेक्ट कर देते। तो हमारे पास सिर्फ इक्वेशन आती है W इक्वल टू P इंटू dV।
यदि गैस का आयतन पहले V1, यहाँ आप देखिए गैस का आयतन V1 है और यहाँ आयतन V2 है, यानी पहले आयतन कम है और बाद में आयतन ज्यादा हो जाता है, तो उस स्थिति में प्रसार कार्य जो क्या है ऋणात्मक होगा। तो W इक्वल्स टू माइनस V1 से V2 P इंटू dV, इक्वेशन नंबर 5। अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो उस स्थिति में W बराबर माइनस P को हमने बाहर ले लिया, V1 इंटू V2 और dV का इंटीग्रेशन V1 से V2 तक। W इक्वल्स हो जाएगा माइनस P V2 माइनस V1, और V2 माइनस V1 को हम लिख देंगे माइन dV, और हमारे पास इक्वेशन आ गई W इक्वल्स टू माइनस P इंटू dV। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पर जो IUPAC है वो अपने अपने साइन देती है कि वर्क डन बाय द सिस्टम वो नेगेटिव होता है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये देखिए बाय द सिस्टम एक ही वर्ड का डिफरेंस है, यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा और प्रसार कार्य होगा। प्रसार कार्य जब होगा तो V1 का मान कम, वॉल्यूम पहले कम बाद में वॉल्यूम ज्यादा, यानी V2 का मान ज्यादा होगा, V1 का मान कम होगा, तो W का मान नेगेटिव आएगा। यदि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो वर्क संपीड़न कार्य होगा और संपीड़न कार्य का मान पॉजिटिव आएगा। V2 इज लेस देन V1, यानी इस समय जो है पिस्टन पर ज्यादा दाब लगाया जाएगा, तो वॉल्यूम पहले गैस का V1 था, बाद में V2 हो गया जो कि कम हो गया। इस समय किया गया कार्य क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो IUPAC ने दो तरह के सिंबल दिए हैं वर्क के लिए कि यदि वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम खुद काम कर रहा है तो वर्क का साइन जो है नेगेटिव होगा, और वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो वर्क का साइन पॉजिटिव होगा। यदि हम प्रतिरोधी दाब शून्य लगा दें, यानी पिस्टन के ऊपर हम कोई दाब नहीं लगा रहे हैं, तो प्रेशर का मान क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर जो प्रसार हो रहा है P इक्वल्स टू 0 हो गया, तो प्रसार निर्यात के विरुद्ध होगा, और जब प्रसार निर्यात के विरुद्ध होता है तो उस स्थिति में P का मान यहाँ पे 0 रखेंगे, माइनस P dV में 0 रखा, और 0 रखते ही W का मान क्या हो गया, 0। तो मुक्त प्रसार में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। आगे चलते हैं, गैस का आयतन यदि मान लीजिए हम कांस्टेंट कर देते हैं तो ये कौन सा हो गया, समायतनिक तंत्र। जब समायतनिक तंत्र की बात करते हैं तो आयतन कांस्टेंट हो गया, मतलब V कांस्टेंट हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, dV कितना हो गया, 0 हो गया। dV जब 0 हो गया तो हम W इक्वल्स टू माइनस P dV में मान रखेंगे, तो dV का मान 0 रख दीजिए, तो W अगेन क्या हो जाएगा, W फिर से क्या हो जाएगा, 0। तो चाहे प्रसार कार्य हो या प्रतिरोधी दाब शून्य हो, मुक्त प्रसार कार्य हो, तो W का मान 0 होगा, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो भी कार्य का मान 0 होगा। अब आगे चलते हैं, जब प्रतिरोधी दाब भी चेंज हो रहा, यानी आयतन के साथ साथ क्या हो रहा, प्रेशर भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये देखिए यहाँ वॉल्यूम शुरुआत में कम होता है, जैसे जैसे एक्स एक्स की तरफ जाएंगे वॉल्यूम का मान बढ़ता जाता है। इधर ये प्रेशर PA है और ऊपर की तरफ जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, यानी वाई एक्सिस पे आपने प्रेशर लिया है, एक्स एक्सिस पे आपने वॉल्यूम लिया है। अब यहाँ देखिए जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे आप क्या होंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, वॉल्यूम क्या होगा, कम होता चला जाएगा। या दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे आप प्रेशर को क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। देखिए वैल्यू प्रेशर के रेस्पेक्ट में वाई एक्सिस में प्रेशर है, प्रेशर कम होता जा रहा है, जैसे जैसे प्रेशर आप कम करते जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत होते हैं। अब यहाँ जब वॉल्यूम और प्रेशर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो P1 इंटू V1, और पॉइंट नंबर B मान लीजिए इसको, तो P2 इंटू V2, दोनों का गुणनफल क्या होता है, वो समान होता है। तो यहाँ पर जब प्रेशर भी चेंज हो रहा है उस स्थिति में क्या होगा, तब कार्य की गणना सिलेंडर में भरी हुई गैस जिसका प्रेशर P है और V वॉल्यूम के मध्य हम खींचे गए समतापी वक्र के द्वारा हम इसकी गणना करते हैं। माना कि P1 इंटू V1 तथा P2 V2 गैस के प्रसार की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं हैं। ये वाली है प्रारंभिक अवस्था और ये है अंतिम अवस्था। यदि PA प्रतिरोधी दाब हो तो PA किसके बराबर हो जाएगा, P2 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये P2 है, ये किसके रेस्पेक्ट में है, PA के रेस्पेक्ट में है।
तो प्रसार कार्य छायांकित भाग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यहाँ जो आपको छायांकित भाग नजर आ रहा है इसके बराबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। संपीड़न कार्य, वर्क ऑफ कंप्रेशन। वर्क ऑफ कंप्रेशन हमें ये बताता है कि जब हम पिस्टन पर गैस के अंदर के दाब से ज्यादा दाब लगा देते हैं तो पिस्टन क्या होगा, गैस को संपीड़ित करेगा और वॉल्यूम हमारा V2 जो है V1 के बजाय कम हो जाएगा, और उस स्थिति में जो कार्य होगा वो इस के बराबर होगा। यहाँ पर हम x जो हमारा एक्सिस है, इस एक्सिस पर हम लेते हैं वॉल्यूम, इधर ले लेते हैं हम वॉल्यूम, और y एक्सिस पे लेते हैं प्रेशर। ये PA प्रेशर है। जैसे जैसे आप जो हैं यहां से चलिए, ये आपका P2 इंटू V2 है। वॉल्यूम आपका ज्यादा है, प्रेशर आपका कम है, लेकिन जैसे जैसे आप पिस्टन को नजदीक की तरफ ले जाते हैं तो आपका क्या होगा, वॉल्यूम तो कम हो जाएगा लेकिन प्रेशर बढ़ जाएगा। इस बार आप इस तरह से कैरी कर रहे हैं तो उस स्थिति में अंतिम जो होगा P1 V1 और इनिशियल क्या हो जाएगा P2 V2। तो इस समय जो संपीड़न कार्य होगा वो छायांकित भाग के क्षेत्रफल, ये देखिए जो आपको ये स्क्वायर नजर आ रहा है, इस स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ देख लीजिए, संपीड़न में प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाएं क्रम से P2 V2 तथा P1 V1 है। ये वाली जो है प्रारंभिक मानी जाएगी और ये वाली जो है अंतिम मानी जाएगी। तो दिखाए गए छायांकित भाग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। संपीड़न में जो कार्य होगा वो छायांकित भाग के बराबर होगा, यानी ये जो लाइन आ रही है इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड। संपीड़न में पारिपार्श्विक द्वारा गैस तंत्र पर कार्य किया जाता है। संपीड़न में अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन से क्या होता है, कम होता है, अतः कार्य का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। संपीड़न कार्य का मान प्रसार कार्य की तुलना में अधिक होता है। ये भी हम देखते हैं, प्रसार कार्य, प्रसार जो होता है गैस का, उसमें यदि हम कार्य की गणना करें और संपीड़न में भी कार्य की गणना करें तो दोनों में जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो संपीड़न में कार्य ज्यादा होता है। अब चलते हैं अधिकतम कार्य एवं उत्क्रमणीयता। अधिकतम कार्य और उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता का मतलब है कि आप सिस्टम को उसमें स्मॉल चेंज करें और सिस्टम वापस पहले वाली स्टेट में आ जाए। अधिकतम कार्य कितना होगा, W मैक्सिमम कितना होगा। देखिए, गैस द्वारा किया गया कार्य प्रतिरोधी दाब के ऊपर डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए आपने प्रतिरोधी दाब नहीं लगाया है तो हम जानते हैं कि यदि PA का मान 0 होगा तो कार्य का मान भी 0 होगा, और ये था हमारे लिए मुक्त प्रसार। और यदि प्रतिरोधी दाब का मान अंदर के दाब से ज्यादा है तो गैस में संपीड़न होगा, और प्रतिरोधी दाब का मान यदि कम है तो गैस का प्रसार होगा। इन सब में अधिकतम कार्य किसमें हुआ था, संपीड़न में हुआ था। तो अधिकतम, अब प्रसार कार्य की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अधिकतम प्रसार कार्य तब ही संभव है जब प्रतिरोधी दाब का मान गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म मात्रा में कम हो, यानी थोड़ा सा ही कम हो। जितना ज्यादा कम होता जाएगा प्रसार उतनी तेजी से हो जाएगा, लेकिन वो सिस्टम रिवर्सिबल नहीं रहेगा। तो अनंत सूक्ष्म मात्रा में जो है कम होना चाहिए। तो PA इक्वल्स टू P माइनस DP, और DP का मान बहुत कम होना चाहिए। ये परिस्थिति उत्क्रमणीय प्रसार को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, उत्क्रमणीय प्रसार को। अतः अधिकतम कार्य उत्क्रमणीय परिस्थिति में ही प्राप्त किया जा सकता है। ये रिवर्सिबल की कंडीशन है, इसका हमारा एक अलग से वीडियो है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सिस्टम। तो यहाँ पर वर्क रिवर्सिबल या W मैक्सिमम जो होगा वो माइनस V1 से V2 इंटू P इंटू DV। पॉइंट नंबर 2, हम ये भी जानते हैं कि PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। तो P बराबर हम लिख देंगे, V को नीचे ले गए तो nRT अपॉन V। अब ये जो मान है इक्वेशन नंबर 3 का मान है वो इक्वेशन नंबर 2 में रख दें। 2 में रखने पर W मैक्सिमम जो होगा वो देखिए यहाँ पे W अपनी जगह आ गया, माइनस अपनी जगह है, V1 V2 अपनी जगह आ गया, और ये जो P है इसकी जगह ये रख दिया आपने, तो ये आ गया nRT अपॉन V इंटू DV। अब W मैक्सिमम इक्वल हो गया माइनस nRT को बाहर ले लें और V1 से V2 तक जाएंगे तो ln DV का मान V2 अपॉन V1। ln को log में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू एक्स्ट्रा आ जाती है 2.303। तो W मैक्सिमम हमारे लिए हो गया माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, इक्वेशन नंबर 4। ओके।
यहाँ पर आदर्श गैस के लिए बात करें, स्थिर ताप पर हम देखते हैं कि P1 इंटू वी1 इक्वल्स टू P2V2, तो P1 अपॉन P2 लिखना चाहें तो V2 अपॉन V1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि दाब और आयतन एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती है। दाब अगर बढ़ता है तो आयतन कम हो जाएगा, और आयतन यदि बढ़ता है तो दाब कम हो जाएगा। ये समीकरण 5 का मान यदि हम यहाँ से इस 4 में रख देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन फिर से चेंज हो जाएगी। W मैक्सिमम इक्वल्स टू -2.303 nRT log P1 अपॉन P2। वहां क्या था, V2 अपॉन V1, यहाँ है P1 अपॉन P2। अब चलते हैं संपीड़न। संपीड़न में अंतिम आयतन का मान प्रारंभिक आयतन से ऑब्वियसली कम होता है, अतः डीवी का मान क्या आएगा, नेगेटिव, और गैस पर कार्य किया जाएगा जो कि न्यूनतम, गैस पर कार्य किया जाएगा जो कि न्यूनतम होगा, और यहाँ पर साइन ऑफ वर्क क्या है, वो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन हमें लिखना वही है, W मिनिमम इक्वल 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, और हम ये जानते हैं कि V2 का मान क्या है, कम, और V1 का मान ज्यादा। तो यहाँ पर जो आपको छायांकित भाग नजर आ रहा है वही अधिकतम प्रसार कार्य को प्रदर्शित करेगा। और संपीड़न में जो है ये वाली कंडीशंस लागू होगी। तो यहाँ पर प्रसार कार्य के लिए ये हो गया। अगर हम संपीड़न की बात करेंगे तो इसको चेंज करके देखेंगे, और संपीड़न के लिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं समतापी उत्क्रमणीय रूपांतरण में कार्य। वर्क इन आइसोथर्मल, आइसो का मतलब सेम, थर्मल यानी टेम्परेचर, रिवर्सिबल भी होना चाहिए, तो उस समय कार्य कितना होगा। तो गैस का दाब, यहाँ इसके लिए देखते हैं, गैस का दाब प्रतिरोधी दाब के बराबर है, यानी PA बाहर बराबर है P के। स्थिर ताप आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, तो T कांस्टेंट है, तो गैस का प्रसार V1 से V2 तक होता है, गैस का संपीड़न V2 से V1 तक होता है। संपूर्ण चक्र में हम कितना काम करेंगे, W साइक्लिक जो होगा वो होगा एक्सपेंशन में जितना काम किया और संपीड़न में जितना काम किया, दोनों का योग कर दो। W एक्सपेंशन में होगा -V1 से V2 इंटू P इंटू DV, और कंप्रेशन में जो वर्क होगा वो होगा इक्वल्स टू V1 से V2 P इंटू DV। यहाँ साइन नेगेटिव है, यहाँ पे साइन कौन सा है, साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। अब W साइक्लिक दोनों को हम एक साथ लिख देंगे, ये मान यहाँ रख देंगे, प्रसार में ये रख देंगे, और कंप्रेशन में ये मान रख देंगे, ये मान हम रख देंगे प्रसार में। तो हमारे पास आ जाएगा W साइक्लिक इक्वल्स टू -V1 से V2 PdV प्लस V1 V2 PdV। ये दोनों इससे दोनों बराबर मात्रा में है, समान है, कैंसिल हो गए, तो W साइक्लिक या इंटीग्रेशन जो है इसका साइक्लिक के लिए कितना आएगा, रिजल्ट 0। अतः चक्रीय रूपांतरण में किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। चक्रीय रूपांतरण में किया गया कुल कार्य चक्र की प्रत्येक अवस्था में किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। यानी छोटे छोटे अगर मान लीजिए हम स्टेप्स में वर्क करें तो एक्सपेंशन वर्क और कंप्रेशन वर्क जब हम दोनों का टोटल करते हैं तो रिजल्ट हमारे लिए क्या आता है, 0 आता है। अब चलते हैं समतापीय अनुत्क्रमणीय रूपांतरण में कार्य। अगर ये हमारा सिस्टम रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल हो, तो कार्य कितना होगा। स्थिर ताप है, ऑब्वियसली नो डाउट, समतापी है तो सम यानी समान, ताप यानी तापमान, तो स्थिर ताप रहेगा। गैस का प्रसार होगा P1 इंटू V1 से P2 इंटू V2, और लास्ट में जो प्रेशर है वो हो गया V2, प्रसार है। संपीड़न में क्या हो गया, PA जो है P1 के बराबर हो जाएगा, तो एक्सपेंशन वर्क हो जाएगा -V1 से V2 P2 इंटू DV, ठीक है। एक्सपेंशन में यहाँ देखिए प्रसार में प्रेशर है P2, और इसको हम लिख देंगे -V1 V2 P2, और DV का जो चेंज है वो हो गया V2 -V1। इसी तरह से कंप्रेशन में देख लीजिए, साइन प्लस आ जाएगा, V1 से V2 P1 इंटू DV। DV का मान कितना आ गया, DV का मान कितना आ गया, V2 -V1, और P1 अपनी जगह हो गया। अब दोनों को आप एक साथ जोड़ दीजिए तो साइक्लिक वर्क हो जाएगा -P2 V2 -V1 प्लस P1 V2 V1। अब यहाँ पर देख लीजिए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको पहले इससे करो, फिर आप इसको कर दिया आपने, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो,
हो गया। इसी तरह से इसको इससे करना है और इसी को फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों में से v1 माइनस v2 कर लेना है आपको। p2 इंटू v1 माइनस p2 v2 को एक साथ लिखेंगे और दोनों में से p2 कॉमन ले लेंगे। इसी तरह से इन दोनों में से जो है यहाँ पे जो दो पद आएंगे उनमें से p1 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ गया p2 माइनस p1 और v1 माइनस v2। क्योंकि v2 का मान क्या है, ज्यादा है v1 से, अतः v2 माइनस v1 पॉजिटिव होगा, जबकि p2 इज लेस देन p1, अतः p2 माइनस p1 नेगेटिव होगा। यहाँ पे देखिए v2 का मान ज्यादा है, प्रसार हो रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा, और प्रसार हो रहा है तो उस स्थिति में बाहर का दाब क्या हो गया, कम हो गया अंदर के दाब के बजाय, तो उसका मान नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार डब्ल्यू साइक्लिक का मान क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अतः संपूर्ण चक्र में पारिपार्श्व द्वारा तंत्र पर शुद्ध कार्य किया जाता है। इस प्रकार तंत्र को मूल अवस्था में आ जाता है, परंतु पारिपार्श्व या सराउंडिंग नहीं आ पाता है, इसलिए यह चक्रीय रूपांतरण अनुत्क्रमणीय कहलाता है। धन्यवाद, आज इतना ही।